आज मैं बना रही हूँ घर पर डोनट। ये मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा और हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैं मैदा ली हूँ और मैदे को छान के लेंगे। तो मैं ये 1.25 कप के करीब मैदा था और उसके बाद यहाँ पे उसी कप से मेजरमेंट करें जिससे आप मैदा नाप रहे हैं। और उसी कप से मैं ले ली हूँ आधा कप चीनी। ये पीसी हुई चीनी है, घर में जो नॉर्मल यूज करते हैं वही वाली पीस ली थी मैं। और उसी के साथ यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करूँगी ये 1 चम्मच। और इसी चम्मच से बेकिंग सोडा जो पास मीठा सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं वो है ये आधा छोटा चम्मच। और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर ना इस्तेमाल करी थी आधा से भी यानी 2 चम्मच के करीब मैं इस्तेमाल करी थी ये मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है पर ये डालने से ना बहुत थोड़ा सॉफ्ट करता है ये हमारे डोनट को। तो यहाँ थोड़ा मेरे को ज़्यादा लग रहा था लेकिन मैं डाल दी पर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो आप कोशिश करें 1 चम्मच ही डालें यहाँ पे जो मिल्क पाउडर होता है। और साथ ही में यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ली थी। और इसमें चुटकी भर नमक डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना अभी दूध से इसमें डालेंगे हम ये दही। ये फ्रेश दही है, घर का बना हुआ। और यहाँ पे दही मैं लगभग 2.5 चम्मच के करीब इस्तेमाल करी थी। और इसको पहले इसके साथ ही हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा तो हम दूध से गूँथेंगे। ये दूध ना ये थोड़ा सा गर्म है, जितना उंगली सह सके आप। ये क्या इसलिए गर्म है क्योंकि मैं फ्रिज से पहले निकालना भूल गई थी तो मैं इसलिए गर्म कर ली। अगर आप रूम टेम्परेचर दूध है तो वही इस्तेमाल करें। और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, डो बना लेंगे उसका डोनट का। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अभी मैं क्या करूँगी ना, इसको ढक दूँगी। और ढकने के लिए इसको मैं कपड़े से अच्छे से ढकूँगी ताकि इसमें हीट एक तैयार हो और हमारे डो को ना फॉर्मेट करे। ये कपड़े से ना गरम रहता है, गरम रखता है। तो इस तरह से आप कपड़े से ही ढके। और ऊपर से मैं प्लेट लगा दी थी ताकि अच्छे से ये फॉर्मेट हो जाए हमारा डोनट बनाने के लिए। और 1 घंटे छोड़ दी थी, 1 घंटे बाद की वीडियो है। अभी इसको ना क्या करेंगे, थोड़ा सा और मसलेंगे फिर से। या तो हाथ पे तेल ले लें या तो मैदा, सूखा मैदा से भी मसल सकते हैं। तो 1 मिनट मसलने के बाद सारे अपने डो को अभी इसको अब शेप देंगे हम डोनट के। तो मैं उसके लिए ले ली थी चकला। मैं चकले पे बेल के और इसका शेप दी थी। आप चाहें तो हाथ से भी गोल गोल बना लेते हैं पर मैं इसको चकले पर बेल के, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा रखे, ठीक रखे क्योंकि हमारा डोनट ना थोड़ा सा मोटा ही रहता है और तलने में भी आसानी होता है और खाने में भी टेस्टी बनता है। तो ये अभी देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक है। और आपके पास कटर है तो इस्तेमाल करें, नहीं है तो इस तरह से कटोरी ले अपने मनपसंद, छोटा बड़ा, बट ये मीडियम साइज़ ही होता है डोनट। तो मैं कटोरी से इसको कट कर ली हूँ। और इसके बीच में शेप देने के लिए ना ये जो पानी का ढक्कन होता है वो मैं ली हूँ। इससे अच्छा से एक शेप आ जाता है डोनट का हमारा। तो और ये आसानी से बन जाता है। देखिए अच्छा से एक डोनट का शेप तैयार है हमारा। तो इस तरह से अगर आप जो डोनट का शेप देने वाला नहीं है तो आप यही इस्तेमाल करें। यहाँ पे ढक्कन से और कटोरी से अच्छा सा हमारा तैयार हो जाता है उसका शेप बन के। और मैं सारे अपना डोनट इसी तरह से कटोरी से और ढक्कन के सहायता से बना ली थी और एकदम परफेक्ट बना था ये। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से हम बनाएं घर के ढक्कनों से और कटोरी से। तो सारा मेरा डोनट इसी तरह से बन के तैयार था। अभी हम ये देखिए कितना अच्छे से बन के सारे डोनट तैयार है। और अभी इसको हम तलेंगे, जिसके लिए मैं ले ली कढ़ाई। और कढ़ाई गर्म होने के बाद डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे तलने के लिए रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, या तो राइस ब्रांड आता है वो भी ले सकते हैं। मूंगफली का तेल या सरसों का तेल अवॉइड करें यहाँ पे।
और गर्म होने के बाद ना अपना गैस फ्लेम एकदम स्लो कर दे, तभी ये डोनट को उसमें डालें। नहीं तो क्या होगा ना, जल जाता है, अंदर से पक नहीं पाता, बाहर से जल जाता है। तो इसको हम धीमी आंच पे ही तलेंगे ताकि ये अच्छे से फूले भी, फ्लॉफी बने और जले नहीं, अंदर तक पके। तो मैं इसी तरह से अपने सारे मीडियम फ्लेम पे, सॉरी स्लो में फ्लेम में ही तली थी और आराम से इसको निकाले, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है तो टूटने का चांस होता है। और मेरा थोड़ा 1 चम्मच ज़्यादा हो गया था तो काफ़ी सॉफ्ट हुआ था ये डोनट। और इसी तरह से मैं अपना डोनट तल ली थी, सारे नहीं तली थी, मैं 4 डोनट को तल ली थी और बाकी डोनट को मैं एयर फ्राई में फ्राई करी थी, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे एयर फ्राई में भी बनाते हैं। तो एयर फ्राई में भी मुझे चेक करना था अच्छा बनता है कि नहीं। तो ये जितना अब बचा था ना, ये सारे मैं एयर फ्राई में तल ली थी, सॉरी एयर फ्राई में फ्राई कर ली थी। और ये बहुत अच्छे से बेक हुआ था एयर फ्राई में, बिना, अगर किसी को तेल पसंद नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है और खाने में उतना ही टेस्टी था जितना हम तेल में तल के खाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लग रहा था क्योंकि इसमें तेल नहीं था। तो अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप इस तरह से बेक करें, नहीं तो ये कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो मैं अपना ये जितना बचा था ना सारा इसी तरह से एयर फ्राई में मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए एक तरफ से, दोनों साइड से मुझे पलट पलट के और फ्राई करना पड़ा एयर फ्राई में। उससे क्या होता है नहीं, दोनों साइड से अच्छे से पकता है। और ये है तेल वाला और ये है एयर फ्राई वाला। ये तेल वाला एक ही बचा था क्योंकि बाकी बच्चे कहाँ गए थे। तो ये डोनट जो साइड में दिख रहे हैं ये सारे एयर फ्राई वाले हैं, बीच वाला तेल वाला है। अभी इस पे हम क्या करेंगे ना, शुगर, सॉरी चॉकलेट सिरप से थोड़ा सजाएंगे, क्योंकि बच्चों को ना ये इस तरह से सजा के और अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट सिरप ली हूँ और आप चाहें तो चॉकलेट को पिघला के घर में ये वाइट या तो कुछ अपने मनपसंद यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिरप का इस्तेमाल करी हूँ। और ये जो कलरफुल आता है ना, ये छोटे छोटे स्प्रिंकल, ये भी मिल जाता है आसानी से दुकान में, बेकरी के दुकान में या तो ग्रोसरी के दुकान में, राशन वाली दुकान में, कहीं भी ये आराम से मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो जेम्स होता है उसको भी हम इस पे सजा सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे पे नहीं सजाई थी, कुछ पे सजा, इस पे ये लगाई थी शुगर सिरप, चॉकलेट सिरप, और कुछ पे नहीं लगाई थी, बाकी ऐसे मैं छोड़ दी थी ताकि दोनों खाने में कैसा लगता है, देखने में कैसा दिखता है, इसके लिए मैं इसी तरह से करी थी। इस तरह से देखिए मैं स्प्रिंकल कर दी थी, इस पे लगा दी थी और देखने में ये काफ़ी टेस्टी यूनिक दिख रहा था और खाने में तो टेस्टी बना ही था। तो इसी तरह से आप लोग बनाइए घर पर ही, वो भी हेल्दी तरीके से, आसान तरीके और हेल्दी से। तो और मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब